हमारी श्रृंखला यीशु को जानना के तीसरे भक्ति में आपका स्वागत है। आज हम यीशु की एक गहन छवि पर विचार करेंगे, परमेश्वर का मेमना। हम देखेंगे कि उनके बलिदान ने हमारे जीवन को कैसे बदला। आइए यूहन्ना अध्याय 1 पद 29 से 34 पढ़े। अगले दिन यूहन्ना ने यीशु को आते देखा। उसने कहा, देखो, यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप हरता है। यही वह है जिसके बारे में मैंने कहा था, मेरे बाद एक व्यक्ति आ रहा है जो मुझसे पहले था। मैं उसे नहीं जानता था, पर इज़राइल पर प्रकट हो, इसलिए मैं पानी से बपतिस्मा देने आया। यूहन्ना ने गवाही दी, मैंने आत्मा को कबूतर की तरह उतरते और उस पर ठहरते देखा। जिसने मुझे बपतिस्मा देने भेजा, उसने कहा, जिस पर आत्मा उतरती और ठहरती दिखे, वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और मैं गवाही देता हूं, यही परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना ने यीशु को देखकर कहा, देखो, परमेश्वर का मेमना जो जगत का पाप हरता है। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि पुराने नियम में मेमने के बलिदान अस्थायी थे, पाप ढकने के लिए। परंतु यीशु एक बार और सदा के लिए सिद्ध बलिदान बनने आया। उसका लहू हमारे पापों को न सिर्फ ढकता बल्कि पूरी तरह मिटाता है। यीशु कोई संयोगवश बलिदान नहीं था, वह हमारे पाप उठाने और वह मूल्य चुकाने आया जो हम नहीं चुका सकते थे। यूहन्ना ने यीशु को परमेश्वर का मेमना कहकर उसे पाप का अंतिम समाधान बताया। यह याद दिलाता है कि हम खुद को शुद्ध नहीं कर सकते। हमें मेमने की जरूरत है जो हमारे पाप उठाता है। यीशु के बलिदान से हम पाप के दंड से मुक्त हो जाते हैं। उसकी मृत्यु हमें परमेश्वर से मिलाती और पिता तक पहुंच देती है। अब हमें अपराध या शर्म से नहीं जीना है, क्योंकि यीशु ने पूरी कीमत चुकाई है। आज आप कौन से पाप यीशु के हाथों में छोड़ना चाहते हैं? कागज पर सूची बनाइए और प्रार्थना करते हुए हर एक को परमेश्वर को सौंप दें। याद रखें, वह पहले ही उन्हें हटा चुका है। इस सप्ताह परमेश्वर के सामने अपने पापों को स्वीकार करने का समय निकालें। उसका बलिदान पर्याप्त है। आपको अब यह बोझ नहीं उठाना है। यदि सहज हो तो किसी से बताएं कि आपने यीशु का उद्धार कैसे अनुभव किया। आपकी गवाही दूसरों के लिए प्रोत्साहन और विश्वास का स्रोत हो सकती है। आइए साथ में प्रार्थना करें। यीशु, हमारे पापों को उठाने वाले मेमने के लिए धन्यवाद। हमें आपकी दी स्वतंत्रता में जीने और आपके बलिदान पर भरोसा करने में मदद करें। प्रभु, क्रूस पर आपके बलिदान के लिए धन्यवाद। हमें आपकी क्षमा में विश्राम करने और कृतज्ञता से जीने में मदद करें। हमें आपकी दी गई स्वतंत्रता में चलना सिखाएं। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। इस भक्ति में शामिल होने के लिए धन्यवाद। यीशु, परमेश्वर के मेमने ने हमें स्वतंत्रता और क्षमा दी है। अगले सत्र में उनके चरित्र और कार्य के बारे में और जानेंगे। आशीर्वाद।